निर्मला पंता एक 13 साल की लड़की जो कि पढ़ने में काफी तेज और शांत स्वभाव की थी। उन्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना था ताकि वो अपने परिवार का फ्यूचर अच्छा कर सके। वो अपनी माँ की मदद घर के कामों में और बाहर के कामों दोनों कामों में किया करती थी। उनकी माँ का नाम दुर्गा देवी था और पिता का नाम यगराज पंता था। वो चाहती थी कि कैसे भी उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो ताकि वो अपने परिवार को वो सब दे सकें जो उन्हें चाहिए। पर उन्हें नहीं पता था कि ये सब करने के लिए शायद कुछ दिनों बाद वो रहे ही ना। उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसका किसी को भी अंदाजा तक नहीं था। 26 जुलाई 2018 दोपहर का समय था। निर्मला अपने एक दोस्त के यहाँ पढ़ने जाती हैं और अपनी माँ से बोलती हैं कि मैं शाम तक लौट आऊंगी, पर वो कभी वापस ही नहीं आती। जब शाम होती है उनकी माँ घर में आती हैं, वो देखती हैं कि निर्मला तो अभी तक आई नहीं है। फिर जब वो निर्मला पंता के दोस्त से पूछने जाती हैं कि निर्मला पढ़ने आई थी, तो उसकी दोस्त बताती है कि हाँ वो पढ़ने तो आई थी पर वो कब का जा चुकी है। निर्मला पंता की माँ उन्हें अगल बगल ढूंढती हैं। फिर वो वापस घर जाती हैं ये सोचकर कि क्या पता निर्मला आ चुकी हो, पर उन्हें फिर भी निर्मला वहां नहीं दिखती। फिर वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अब काफी रात हो गई थी और उन्होंने काफी ढूंढ लिया था। और वो लास्ट में पुलिस स्टेशन जाती हैं कंप्लेन लिखवाने। पर पुलिस वाले इस मामले को सीरियस नहीं लेते और कहते हैं सुबह तक आ जाएगी और वो कंप्लेन नहीं लिखते। शायद अगर पुलिस वालों ने उस वक्त मामले को सीरियस लिया होता तो आज निर्मला पंता बच गई होती। शायद उनके साथ ये सब ना होता, उन्हें बचाया जा सकता था। 28 जुलाई 2018 को निर्मला की बॉडी मिलती है गन्ने के खेत में, जो कि घर से थोड़ी ही दूरी पर था। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारा गया था। उनके साथ शोषण भी किया गया था। निर्मला पंता की हालत देखकर उनकी माँ बेहोश हो गई थी। इस केस में पुलिस वाले इतने लापरवाह थे कि पहले तो उन्होंने इस केस को सीरियस नहीं लिया। माँ जब एफआईआर लिखवाने आई थी तो उन्होंने लिखा नहीं, और यहाँ तक उन लोगों ने क्राइम सीन तक अच्छे से सील नहीं किया था। वहाँ और भी लोग आ जा रहे थे और उन्होंने निर्मला पंता के कपड़ों को तुरंत ही पानी में धुल दिया था। फॉरेंसिक सबूत सारे मिटा दिए गए थे और शायद इसी वजह से आज तक इस केस के अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है। आज तक किसी को नहीं पता कि निर्मला पंता के साथ आखिर ये सब किसने किया और क्यों किया। फिर पुलिस अचानक एक दिन 40 साल के एक आदमी को पकड़ कर लाती है और बोलती है इसी ने सब कुछ किया है। और वो आदमी भी सब कबूल कर लेता है। लेकिन सच्चाई जल्दी सामने आ जाती है क्योंकि उस आदमी का डीएनए निर्मला पंता के केस के डीएनए से मैच ही नहीं कर रहा था। और थोड़े टाइम तक पुलिस इस केस को ऐसे ही खींचती रहती है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। पता नहीं वो लोग किसको बचा रहे थे, लेकिन नेपाल के लोगों का और निर्मला पंता के फैमिली का अब पुलिस वालों से तो भरोसा उठ ही गया था। दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आता है कि पुलिस वालों ने जानबूझकर सबूतों से छेड़खानी की है, फॉरेंसिक सबूतों को मिटाया है ताकि वो किसी अपराधी को बचा सकें। और ऐसे ही वो सस्पेक्ट का अलग अलग नाम लाते जा रहे थे। अलग अलग सस्पेक्ट वो रोज बताते थे, जिसकी वजह से केस काफी लंबा खिंचा। फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं, पर ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं और अब इतना टाइम बीत चुका रहता है कि सारे सबूत खराब हो चुके रहते हैं और कुछ तो पुलिस वालों ने जानबूझकर ही खराब किए होते हैं। और हर बार ये इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर खत्म हो रही थी। निर्मला पंता केस ने पूरे नेपाल में गुस्सा भड़का दिया था। लोग जगह जगह न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और पुलिस उन मासूम लोगों पर भी लाठीचार्ज कर रही थी। और ये सब इतना बढ़ जाता है कि इस आंदोलन के दौरान ही एक लड़के की मौत हो जाती है, जिसकी कोई गलती नहीं थी। वो वहां बैठकर सिर्फ न्याय की मांग कर रहा था निर्मला पंथा के लिए। नेपाल की सरकार ये केस सीबीआई को दे देती है और फिर इस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होती है। दोबारा से डीएनए टेस्टिंग और बहुत सारे लोगों से पूछताछ होती है। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावे की बात है, क्योंकि अगर शुरुआत में ये केस खराब कर दिया गया था, सबूतों को ही मिटा दिया गया था, तो बाकी चीजें जो भी की जा रही थी वो सिर्फ
वहाँ की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए की जा रही है। निर्मला के माता पिता आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें जानना है कि आखिर किसने और क्यों उनकी बेटी के साथ ये सब किया, और जिसने भी किया उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस केस में हम ये देखते हैं कि कैसे अगर सिस्टम ही ईमानदार ना हो तो अपराधी खुलेआम घूमते हैं, और न्याय की शुरुआत कोर्ट से नहीं बल्कि क्राइम सीन की सही इन्वेस्टिगेशन और सबूतों को सही से कलेक्ट करने से ही हो जाती है। अगर यहीं से गलतियां शुरू कर देंगे तो फिर कभी भी अपराधी पकड़ा ही नहीं जाएगा। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।